आज आपके लिए लाई हूँ प्रीस्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन। यह एक हॉलीवुड मूवी है। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब इंसानों के बीच वैम्पायर भी रहते थे। कुछ लोग वैम्पायर को फॉलो भी करते थे और उनकी पूजा करते थे। वैम्पायर बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, पर कुछ इंसान उनके खिलाफ जाने लगे और धीरे धीरे इंसानों और वैम्पायर्स के बीच में लड़ाई हो गई। पर इंसान वैम्पायर से तो नहीं जीत सकते और वैसे ही हुआ। इंसान हारने लगे। तब बचे हुए लोगों ने हार मानी और खुद का एक नया शहर बसाया। शहर के चारों ओर बुलंद दीवारें खड़ी कर दी और बाहर वार चालू ही था। इधर शहर में लोगों ने चर्च की मदद से कुछ तंत्र मंत्रों से इन दीवारों में भी शक्तियाँ डाल दी। वेम्पायर की कमजोरी थी, दिन में सूरज की रोशनी रोशनी में वेम्पायर्स बाहर नहीं निकलते थे। इसी का फायदा इंसानों ने लिया था। चर्च में कुछ ऐसे इंसान तैयार किए गए जो वेम्पायर से शक्तिशाली थे और अब आगे फिर से ये इंसान यानी ये प्रीस्ट और वेम्पायर में लड़ाई हुई। प्रीस्ट ने धीरे धीरे जिन्हें प्रीस्ट कहते हैं, ये सारे वेम्पायर्स को इन्होंने ख़त्म कर दिया। वेम्पायर्स पूरी तरह ख़त्म नहीं हुए, मगर चर्च को लगा कि पूरे वेम्पायर्स ख़त्म हुए। उन्होंने नए प्रीस्ट बनाना बंद कर दिए और ऐसे ही बहुत सा समय बीत गया। मगर अब भी वेम्पायर्स थे जो पाताल में छुपे हुए थे। उनकी लाइफ वहाँ चालू ही थी। वो हर बार पाताल से बाहर आकर इंसानों को तकलीफ दिया करते थे, मगर चर्च को ये बात पता ही नहीं थी। अब एक बार प्रीस्ट का जो कैप्टन था वो कुछ प्रीस्ट साथियों के साथ पाताल में जाता है और अचानक वहाँ कुछ वेम्पायर उन पर हमला करते हैं। प्रीस्ट का एक साथी वेम्पायर के जाल में फंस जाता है और बेचारा प्रीस्ट कुछ नहीं कर पाता और प्रीस्ट पाताल में से बाहर आ जाता है। ये किस्सा सिर्फ कैप्टन का एक सपना ही था। अब इधर प्रेजेंट में हम देखते हैं कैप्टन प्रीस्ट नींद से उठकर बाहरी दुनिया को देखता है, जहां ये दुनिया पूरी तरह बदल गई थी। इंसान और वेम्पायर की लड़ाई में पॉल्यूशन इतना फैल गया था कि अब सूरज की पूरी रोशनी भी ज़मीन तक आती नहीं थी, जिससे दुनिया में पूरी तरह अंधेरा फैला हुआ रहता था। और यही कुछ ऐसे लोग भी थे जो शहर के चर्च के रूल फॉलो ना कर अलग रहते थे, पर जो शहर से बाहर रहते थे उन पर हमेशा वेम्पायर का खतरा बना रहता था। अब एक रात ऐसे ही हम शहर से बाहर रहने वाले एक परिवार को देखते हैं, जहां लूसी नाम की लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। इसके पापा इसे भरोसा देते रहते हैं कि वो उन्हें वेम्पायर से बचाएंगे। किसी प्रीस्ट या चर्च के रूल्स फॉलो करने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन वेम्पायर्स इनकी फैमिली पर हमला करता है और लूसी के माँ बाप को मारकर लूसी को अपने साथ ले जाता है। तभी जॉली नाम का लड़का जो लूसी से बहुत प्यार करता था, उसे जब ये बात पता चलती है तो वो कैप्टन प्रीस्ट के पास आता है। ये प्रीस्ट कोई और नहीं, लूसी का अंकल ही था। अब ये कैप्टन प्रीस्ट अपनी नीस को बचाने के लिए तैयार होता है। वो चर्च से इस बात की परमिशन लेने जाता है, पर जब वो चर्च के मेन को ये बात बताता है तो चर्च का मेन उससे कहता है वेम्पायर्स अब पूरी तरह ख़त्म हो गए हैं। वेम्पायर्स को हमने ही ख़त्म कर दिया। जो कुछ बचे हुए वेम्पायर्स है वो हमारे ही कैद में है। पर प्रीस्ट को लगता है नहीं, वेम्पायर्स अभी भी जिंदा है। प्रीस्ट कहता है मेरी नीस की जान खतरे में है, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। तब चर्च का लीडर कहता है अगर तुम शहर से बाहर गए तो तुम्हें गुनहगार समझा जाएगा। तब कैप्टन प्रीस्ट कहता है
कि नहीं, मुझे किसी की बात नहीं सुननी, मुझे बस मेरे नीस को बचाना है। तब चर्च का मेन कैप्टन प्रीस्ट से कहता है, तुम्हें पनिशमेंट भी हो सकती है। यहाँ कैप्टन प्रीस्ट उसकी बात नहीं सुनता। शहर के सिक्योरिटी से लड़कर वो बाहर निकल जाता है। जॉली के साथ लूसी को ढूंढने के लिए अब वो शहर से बाहर आ जाता है। ये दोनों वहां आते हैं जहां चर्च ने वैम्पायर्स को कैद कर कर रखा था, पर यहाँ अब वैम्पायर्स ही नहीं थे, सिर्फ ऐसे कुछ लोग थे जो वैम्पायर्स से तैयार हुए थे, यानी वो हाफ वैम्पायर थे जो वैम्पायर्स की ब्लड से इन्फेक्टेड हुए थे, पर वो वैम्पायर्स की तरह पूरी तरह शक्तिशाली नहीं थे। जो रियल वैम्पायर्स जितने भयानक होते थे वो वैसे नहीं थे। उन्हें अपना जो रियल वैम्पायर्स थे वो इन लोगों को अपना गुलाम बना कर रखते थे। यहाँ ये लोग ही बचे थे, यानी जो रियल वैम्पायर थे वो यहाँ से कब के भाग गए थे और उनके गुलाम जेल में थे। यहाँ कैप्टन प्रीस्ट और जॉली जब जेल के अंदर जाते हैं तो वैम्पायर्स के गुलाम इन पर हमला करते हैं, फिर ये उनसे लड़कर सबको ख़त्म करते हैं। यहाँ कैप्टन प्रीस्ट एक वैम्पायर से पूछता है जो ओरिजिनल वैम्पायर है वो अभी कहाँ है और वो लूसी को कहाँ ले गए। तब वो हाफ वैम्पायर कहता है सीसी मेरा नाम की जगह पर वो उन्हें ले गए हैं। सीसी मेरा नाम की जगह पर, इस जगह का नाम सुनते ही कैप्टन प्रेस्ट हैरान हो जाता है, क्योंकि इस जगह के तो पूरे नामो निशान ही इंसानों ने वार के दौरान मिटा दिए थे। ये जगह वैम्पायर्स का स्पेशल अड्डा थी। अब कैप्टन प्रीस्ट और जॉली सिसिमेरा नामक प्लेस पर आ जाते हैं। यहाँ आते ही प्रीस्ट पर एक लेडी प्रीस्ट हमला करती है, क्योंकि चर्च की ओर से कैप्टन प्रीस्ट को पकड़ने के लिए 3-4 प्रीस्ट चुने गए थे, पर यहाँ ये भी कैप्टन प्रीस्ट को ही ज्वाइन करती है। यहाँ कैप्टन प्रीस्ट के साथ वो लेडी प्रीस्ट रहने लगती है। वो कहती है बचपन से इस जगह के बारे में बहुत डर लगता है, मैं वैम्पायर्स ख़त्म कर कर ही रहूँगी। तभी यहाँ एक वैम्पायर का गार्ड जो बहुत भयानक क्रिएचर था वो इन पर हमला करता है। प्रीस्ट उससे लड़ता है पर क्रिएचर बहुत ज़्यादा पावरफुल था। अब यहाँ वो लेडी प्रीस्ट उस क्रिएचर को ख़त्म कर देती है और ये लोग वैम्पायर को ढूंढते हुए उसी सिसिमेरा नामक जगह पर घूमते हैं। वैम्पायर्स इन्हें कहीं नहीं दिखते। कैप्टन प्रीस्ट कहता है यहीं पर वैम्पायर्स है, नहीं तो ये क्रिएचर गार्ड यहाँ क्यों होता। ये लोग उस चट्टान के अंदर आते हैं। यहाँ वो देखते हैं चट्टान में बहुत से ब्लॉक बने थे। वहाँ पर ये लोग सोचते हैं वैम्पायर अपनी प्रजाति बढ़ा रही है ताकि वो फिर से एक बार इंसानों पर हमला कर कर दुनिया पर राज कर सके। अब यहाँ ये चट्टानों के अंदर देखते हैं एक ट्रेन लाइन बनी थी। ये लोग लॉजिक लगाते हैं कि ये वैम्पायर शायद यहाँ से बाहर शहर में ट्रेन का यूज़ कर कर जाते होंगे। ये अंडरग्राउंड ट्रेन लाइन इसका प्रूफ थी और ये लोग सोचते हैं शायद यहीं से जाकर ये लोग इंसानों पर हमला करते हैं। और ये बात सच भी थी। हम दूसरी ओर लूसी को देखते हैं जिसे कुछ वैम्पायर ने ट्रेन में ही पकड़ रखा था। वो शहर के लोगों पर यहीं से जाकर हमला करते थे। यहाँ ट्रेन में जो वैम्पायर था वो दिखने में पूरी तरह इंसान ही था। शायद इसीलिए वो लोगों की भीड़ में अलग नहीं लगता था। वो एक शहर में आता है और वहाँ वो सब शहर तहस नहस कर देता है, लोगों को मार भी देता है। तभी यहाँ पर वो प्रीस्ट आ जाते हैं जो कैप्टन प्रीस्ट को ढूंढने निकले थे। यहाँ ये तीनों प्रीस्ट मिलकर उस वैम्पायर से लड़ते हैं, पर वो इन तीनों पर भारी पड़ता है क्योंकि वो वैम्पायर्स का लीडर था। वो तीनों को हरा कर वैम्पायर मार देता है और उन 3 प्रीस्ट को शहर के चौराहे पर लटका कर वहाँ से चला जाता है। अब दूसरे दिन इसी जगह कैप्टन प्रीस्ट, जॉली और वह लेडी प्रीस्ट आते हैं। वो इस 3 प्रीस्ट को वहाँ पर लटकाया हुआ नज़ारा देख बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि जिन प्रीस्ट को उन वैम्पायर ने मारा था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे।
इनको हराना किसी भी वेम्पायर के बस की बात नहीं थी। कैप्टन प्रीस्ट को समझ जाता है कि वो वेम्पायर कोई सादा वेम्पायर नहीं था, बल्कि वो वेम्पायर्स का कैप्टन ही था जिसने इन्हें मारा है। और लूसी को किडनैप करने के पीछे भी उसका बहुत बड़ा प्लान है, क्योंकि वो कैप्टन वेम्पायर जानता है लूसी को किडनैप करने पर यहाँ कैप्टन प्रीस्ट के पीछे चर्च के एक एक कर प्रीस्ट आ जाएंगे और उन सब को कैप्टन वेम्पायर मार देगा और लास्ट में वो चर्च के शहर को भी ख़त्म कर देगा। यानी वेम्पायर्स का ही इन दुनिया पर अब राज होगा। इंसान बचेंगे ही नहीं, अगर बच भी गए तो वो वेम्पायर्स के गुलाम होंगे। कैप्टन प्रीस्ट की बातों से लेडी प्रीस्ट भी एग्री थी। वो कहती है, कैप्टन वेम्पायर ने बहुत बड़ी प्लानिंग की है, मगर हम उसकी इस प्लानिंग को कभी पूरा नहीं होने देंगे। कैप्टन प्रीस्ट कहता है, उसने जानबूझकर लूसी को किडनैप किया, पर लूसी इन्फेक्टेड हो गई तो हमें उसे भी ख़त्म करना होगा। ये सुन जॉली को बहुत गुस्सा आता है। वो कैप्टन प्रीस्ट पर गन तान कर कहता है, अगर ऐसा सोचा भी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यहाँ कैप्टन प्रीस्ट को समझ जाता है कि जॉली लूसी से बहुत प्यार करता है। लेडी प्रीस्ट तब जॉली से कहती है, कैप्टन प्रीस्ट लूसी को कभी मार नहीं सकते, क्योंकि वो उनकी खुद की औलाद है। चर्च में शामिल होने के बाद उन्होंने अपने भाई और वाइफ की शादी करवाई, ताकि प्रीस्ट का भाई लूसी को बाप का प्यार दे सके। यानी ये लूसी कैप्टन प्रीस्ट की बेटी थी। ये सुन जॉली बहुत नर्वस होता है। कैप्टन प्रीस्ट ने चर्च और लोगों के लिए खुद का परिवार छोड़ दिया था। अब ये तीनों प्लान बनाते हैं कि उस ट्रेन पर ही हमला करने का। वो ट्रेन लाइन ब्लास्ट करने के लिए सोचते हैं। अब लेडी प्रीस्ट अपनी बाइक से ट्रेन का पीछा करती है और ट्रेन की स्पीड से ज़्यादा स्पीड बनाकर ट्रेन के आगे निकल जाती है। इधर जॉली ट्रेन में लूसी को ढूंढने के लिए चढ़ जाता है, मगर उसे हर जगह वेम्पायर के कोष दिखते हैं, जिससे अब नए वेम्पायर जन्म लेंगे। और दूसरी ओर कैप्टन प्रीस्ट कैप्टन वेम्पायर के सामने आ जाता है। यहाँ ये समझता है स्टार्टिंग में जो प्रीस्ट ने सपना देखा था कि उसके एक प्रीस्ट को वेम्पायर ने घेर लिया, दरअसल ये सपना नहीं, सच था। ये जो वेम्पायर ने घेरा हुआ प्रीस्ट था, यही अभी वेम्पायर का कैप्टन बन गया था। इसका मतलब सच में ये प्रीस्ट जब वेम्पायर पर हमला करने गए तब उनके एक साथी प्रीस्ट को वेम्पायर ने पकड़ लिया था और ये प्रीस्ट को उन वेम्पायर ने बहुत जख्मी कर दिया था। प्रीस्ट की शक्तियों का यूज़ करने के लिए क्वीन वेम्पायर ने अपने खून से प्रीस्ट को वेम्पायर बना दिया, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया और अब यही वेम्पायर का कैप्टन बन गया। कैप्टन वेम्पायर और कैप्टन प्रीस्ट जब सामने आ जाते हैं तो उनमें लड़ाई शुरू होती है। यहाँ कैप्टन वेम्पायर के आगे कैप्टन प्रीस्ट टिक नहीं पाता। ये दोनों में लड़ाई होती है। प्रीस्ट बहुत ज़्यादा जख्मी होता है। दूसरी ओर लेडी प्रीस्ट ट्रेन लाइन को ब्लास्ट करने के लिए बॉम्ब रखती है, पर यहाँ बहुत से वेम्पायर आते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। एक वेम्पायर तो बॉम्ब डिस्कनेक्ट कर देता है। तभी लेडी प्रीस्ट उनसे लड़कर ब्लास्ट का सामान बाइक से बांध देती है और वो खुद बाइक लेकर ट्रेन से टकराने के लिए निकल पड़ती है। इधर कैप्टन वेम्पायर लूसी के पास आता है। प्रीस्ट को लगता है कहीं वो उसे मार ना दे। वो प्रीस्ट वेम्पायर के पीछे जाता है। यहाँ वेम्पायर का कैप्टन लूसी के पास आकर कहता है, तुम बचपन से जिसे बाप समझ रही थी वो तुम्हारा अंकल था, और ये जो तुम्हें बचाने आया है वो तुम्हारा ओरिजिनल बाप है। ये सुन लूसी मेंटली तौर पर वीक होती है। यहाँ कैप्टन वेम्पायर लूसी को इन्फेक्टेड करने के लिए उसे पकड़ लेता है। तभी यहाँ प्रीस्ट आकर लूसी को बचा लेता है। लूसी ट्रेन के नीचे गिरने ही वाली थी, तभी प्रीस्ट उसे पकड़ लेता है। वो देखता है लेडी प्रीस्ट बाइक से बड़ी रफ्तार के साथ ट्रेन की ओर बढ़ रही थी।
प्रीस्ट समझ जाता है कि लेडी प्रीस्ट ट्रेन को ब्लास्ट करने वाली है। वो लूसी को लेकर ट्रेन से कूद जाता है। जॉली जो ट्रेन में था वो भी ट्रेन से कूद गया था। लेडी प्रीस्ट भी अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ाकर उससे कूद जाती है। थोड़ी ही देर में ट्रेन और बाइक का एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिससे सारे वेम्पायर्स मर जाते हैं। कैप्टन वेम्पायर भी ख़त्म हो जाता है और ये चारों बच जाते हैं। पर अब कैप्टन प्रीस्ट कहता है वेम्पायर पूरी तरह ख़त्म हुए ही नहीं, क्योंकि अभी उनकी क्वीन जिंदा है। क्वीन अपने खून से वेम्पायर को जन्म देती रहेगी। अब कैप्टन प्रीस्ट चर्च में आता है और वेम्पायर की एक मुंडी दिखाते हुए कहता है वेम्पायर अभी भी जिंदा है। पर चर्च का जो मेन था वो प्रीस्ट की बातों पर यकीन नहीं करता और सबको कहता है ये झूठ बोल रहा है। पर कैप्टन प्रीस्ट की बातों पर बहुत से लोगों को यकीन हो रहा था, क्योंकि कैप्टन प्रीस्ट के हाथों में वेम्पायर की गर्दन थी। प्रीस्ट कहता है साथियों, वेम्पायर जिंदा है, उनकी क्वीन को ख़त्म करना होगा। मैं जा रहा हूँ, तुम्हें आना हो तो मेरे आग पीछे आ सकते हो। तभी बहुत से प्रीस्ट भी कैप्टन प्रीस्ट के मिशन पर निकल पड़ते हैं और चर्च का लीडर ये सब देखता रहता है। यानी कैप्टन प्रीस्ट ने मानो पूरी ज़िंदगी ही वेम्पायर ख़त्म करने के लिए झोंक दी हो। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।